नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजित दुबे अपने दिव्यांग चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो है हम वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं, एक साधना हम बतलाने जा रहे हैं। कई लोगों का हमारे पास कमेंट भी आया हुआ था, कई लोग ये जानना चाहते हैं। इसके पहले भी हम साधना पे जो है वीडियो पहले भी बहुत पहले बना चुके हैं। आज भी हम आप लोगों को एक साधना बतलाने जा रहे हैं। यानी इसको सिद्धि समझ लीजिए, इसको तपस्या समझ लीजिए, इसको साधना समझ लीजिए आप। वही हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा कोई कठिन काम तो हम नहीं बतलाएंगे, लेकिन जो काम हम बतलाएंगे इसको 1 महीने तक करना है। अगर 1 महीने तक इस काम को आप कर लिए तो आप देखेंगे आपके सामने जो है जया नामनी, यानी जिनका जो है, जिन देवी का नाम है जया, ठीक है, वो जया नामनी देवी जो है आपके समक्ष, आपके सामने प्रकट होगी। वो माता प्रकट होगी और आपसे वरदान मांगने को कहेगी। फिर उस समय नतमस्तक होकर के माता का जो भी आपके पास चंदन अक्षत फूल हो, उससे माता के पैरों पे चढ़ा करके आप पूजा करेंगे, माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे, है ना। और माता से आप जो है अपनी इच्छा अनुसार आप वरदान मांग सकते हैं। जो कुछ भी चाहिए इस सृष्टि में आपको, आप वैसा एक ही वरदान आप मांगेंगे और एक ही वरदान माता दे करके अंतर्ध्यान हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। देखिए, इस धरती पे अभी भी सब कुछ है। यक्षिणी साधना लोग करते हैं, परि साधना करते हैं, नाना प्रकार के लोग साधना इत्यादि करते हैं, अनेकों लोग लाभ उठाते हैं। अब आप बतलाइए, कोई व्यक्ति गुप्त रूप से साधना कर ले तो वो किसी को बतलाएगा क्या घूम घूम करके? चलिए हम अपना ही बता रहे हैं, है ना। हमने कोई साधना किया हो, कोई छोटा साधना हो, बड़ा साधना हो, कुछ भी, तो मैं क्या करूंगा, लोगों को बताते फिरूंगा कि भाई हमने ये साधना किया है, ऐसा वरदान हमने प्राप्त किया है। कोई बतलाएगा? कोई कभी नहीं बतलाएगा। ये सब चीज गुप्त रूप से किया जाता है, कोई किसी को नहीं बतलाता, कोई किसी को नहीं जनाता। आप भी करेंगे तो इसको गुप्त रूप में ही करेंगे, यानी किसी को जनाना बतलाना नहीं होता है। ये सब चीजें जो है गुप्त रूप से किया जाता है। तो जो है इस काम को 1 महीने तक करके जो है माता जब प्रकट होगी, जया नामनी माता प्रकट होगी और बोलेगी कि मांग मांग, क्या मांगता है या क्या तुम्हें चाहिए बतलाओ। तो उस समय आप अपनी इच्छा अनुसार माता से वरदान मांग सकते हैं। उस समय माता वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो जाएगी, वहां से लुप्त हो जाएगी। अब कई लोग नाना प्रकार के वरदान मांगते हैं। जैसे कोई वरदान मांग ले कि माता हमारे सामने कोई व्यक्ति आए तो मैं उसका भूत भविष्य वर्तमान जान सकूं, ऐसा वरदान दे दो। तो माता बोलेगी तथास्तु, ऐसा ही हूं, है ना। कोई बोल दे कि मैं, अब देखिए, असंभव चीज भी नहीं मांगना है। क्या असंभव? तो जैसे भस्मासुर जो है भगवान भोलेनाथ से क्या मांग रहा था कि मैं अमर हो जाऊं, तो ये तो सिस्टम के विरुद्ध है भाई। ये नहीं चलेगा। अमर कोई नहीं रहता यहां पर, इसलिए अमर होने का वरदान महादेव नहीं दिए। महादेव बोले कोई और वरदान मांग लो भस्मासुर। तो उतना भी ज्यादा होशियारी कोई व्यक्ति मारना चाहेगा तो वैसा वरदान नहीं मिलेगा। कोई सोचे कि मैं अमर हो जाऊं, माता हमें अमरता का वरदान दीजिए, हमें अमर कर दीजिए, तो ऐसा नहीं। सिस्टम के विरुद्ध आप जाइएगा, सिस्टम के खिलाफ जाइएगा तो वो नहीं मिलेगा। जो काम करना है सिस्टम में रह के करना। या आप ये मांग सकते हैं कि माता मैं हर चीज का जो है भूत भविष्य वर्तमान जान सकूं, या जो है मैं स्वप्न में जब सोऊं तो हर चीज मैं देख पाऊं, या जो है मैं जिसको जो बोल दूं वो पूरा हो जाए। इस तरह का वरदान आप मांग सकते हैं। कुछ भी आप अपनी इच्छा अनुसार, आपका जो कुछ इच्छा हो। या माता निधि निधि दर्शन हमको दीजिए, कि जो है वैसा कोई हमको सुरमा दे दीजिए, है ना, जो लगाने के बाद हमें धरती के अंदर क्या क्या है। यानी कई लोग होते हैं ना, साधना भी करते हैं कि जो है
माता जो है उस साधना के बाद आती है और सुरमा प्रदान करती है, चश्मे प्रदान करती है, जो चश्मा लगाने के बाद धरती के अंदर गड़ा हुआ धन जो है व्यक्ति देख सकता है। उस तरह का भी एक साधना आता है। तो यहाँ पर क्या है, माता से आपका इच्छा है कि आप जो कुछ भी वरदान मांग सकते हैं, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, जश चाहिए, मान चाहिए, कीर्ति चाहिए, भूत भविष्य वर्तमान का दर्शन करना है वो चाहिए, या वाक सिद्धि चाहिए, जो मुख से जो बोल दे वो पूरा हो जाए, आपको क्या चाहिए आखिर, तो माता से आप निसंदेह मांग सकते हैं। जो दिया वस्तु होगा माता आपको प्रदान करेगी, अन्यथा माता बोलेगी कि पुत्र तुम कोई और वरदान मांग लो इसके अलावा, तो आप कोई और वरदान मांग लेना, आपका इच्छा है। तो चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं, आपको करना क्या है इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस काम को जो है, अब इसमें कोई बहुत बड़ा कोई मास यानी कोई बहुत बड़ा महीना भी नहीं देखना है कि चलो कोई अच्छा खासा महीना आए, है ना, ऐसा भी कुछ नहीं देखना है। हाँ, एक चीज आप देखेंगे, क्या देखेंगे, तो दिन होना चाहिए शुक्रवार। ये माता का एक साधना है, माता की एक तपस्या है ना। शुक्रवार के दिन से आप शुरू कीजिए। किसी भी महीने के शुक्रवार के दिन से आप शुरू कर सकते हैं, है ना। और देखिए, इसमें मैं एक और चीज मैं आप लोगों को बतलाना चाहूंगा कि अमावस्या हो, है ना, एक अमावस्या से लेकर के दूसरी अमावस्या तक आपको ये करना है। शुक्रवार दिन पड़ जाए तो और अच्छा है, अमावस्या हो शुक्रवार पड़ गया हो, वैसा दिन मिल जाए तो और बेहतर है आपके लिए। यदि नहीं मिल रहा किसी कारणवश, अमावस्या के दिन शुक्रवार नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, कोई सा भी अमावस्या हो उस दिन से आप इसको शुरू कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। कई लोग आधा अधूरा जानकारी लेते हैं, फिर वही चीज कमेंट करके जो है पूछते भी, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा, आप अच्छा से समझिए, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट में पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छा से समझिए। आपको क्या देखना है, अमावस्या देखना है, हर हाल में अमावस्या देखना है। अमावस्या वाले दिन से आपको शुरू करना है और अगले अमावस्या तक करते रहना है इसको। शुक्रवार दिन पड़ जाए, जैसे शुरू कर रहे हैं अमावस्या के दिन, उस दिन शुक्रवार पड़ गया तो और अच्छा है। शुक्रवार नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, कम से कम अमावस्या होना चाहिए। अमावस्या के दिन से शुरू करेंगे, अगले अमावस्या तक करना है। अब आपको करना क्या है, कब कैसे क्या करना है, इसको पूरा विधि विधान जो है अच्छा से आप समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आज अमावस्या है ना, तो आपके नजदीक पास में कहीं पर भी शिव मंदिर हो, शिवलिंग हो, कहीं पर भी नजदीक पास में शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, है ना, वहां पर इस साधना को आप करेंगे। जब मुधलुक होता है, मुधलुक थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है, ध्यान दीजिएगा, जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है, यानी जिसे संध्या कालीन का समय बोला जाता है, संध्या के समय में जो है आप उस शिवालय में चले जाएंगे, पूजा पाठ का थोड़ा सामग्री आप लेकर के जाएंगे, जैसे चंदन, अक्षत, फल फूल, मेवा, मिष्टान, जल, है ना, धूप, अगरबत्ती, दीप, दिया एक रखेंगे, है ना, ये सब सामग्री आप लेकर के शिवालय चले जाएंगे। शिवालय जाने के बाद में आप क्या करेंगे, वहां पर जो है भगवान भोलेनाथ का सबसे पहले आप पूजन कर लेंगे। जल, अक्षत, चंदन, फूल, फल, मेवा, मिष्टान, धूप, अगरबत्ती, दिया, जो कुछ हो, है ना, उससे आप पूजन महादेव का कर लेंगे। धूप अगरबत्ती चास लेंगे, थोड़ा वहां पर भोग लगा देंगे, मेवा मिष्टान जो कुछ ही हो, मिश्री इत्यादि का, है ना, वहां पर धूप अगरबत्ती आप जला देंगे और एक दिया बाल करके रख देंगे महादेव के सम्मुख, सामने, महादेव के समक्ष, है ना। अब आप क्या करेंगे, वहां पर एक आसन लेकर के आप बैठ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आसन लेकर के पूर्व दिशा के तरफ मुख करके आप बैठ जाएंगे और जो है
इसका जो है एक मालिका हो आपके पास में जप करने वाला, तो ऐसा एक ले लेंगे, या जो है कोई सा भी रुद्राक्ष का माला एक आपके पास होना चाहिए जप करने के लिए। मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूं, है ना। तो माला है और इसको जो है रखने के लिए नहीं है, यानी इसको छुपाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, गमछा या अंगोछा इत्यादि होता है ना, उससे भी आप इसको ढक सकते हैं, या कोई भी लाल कपड़ा हो उससे आप ढक लेंगे। आप अपने हथेली को और माला को ढक लेंगे, ढक करके भी आप जप कर सकते हैं। यानी माला को जो है दिखा करके नहीं जप करना होता है ना, छुपा करके जप किया जाता है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, गणेश भगवान का कोई मंत्र आपको याद हो, ओम गंग गणपतये नमः, या जो है ओम श्री गणेशाय नमः। क्या है गणेश भगवान का मंत्र, ओम श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले जो है इस गणेश भगवान के मंत्र से एक माला आप जप करेंगे, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, है ना। इससे जो है गणेश भगवान के मंत्र से जो है आप एक माला जप कर लेंगे। उसके बाद में हो सके संभवतः समय हो तो एक माला ओम नमः शिवाय का भी जप कर लीजिए, और वहां पर अपने गुरुदेव का भी ध्यान कीजिए, गुरु का स्मरण कीजिए। और ये जप अनुष्ठान हो सके तो भरसक में गुरु के निगरानी में कीजिए, गुरु के संरक्षण में कीजिए, गुरु के देख रेख में कीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा, बेहतर लाभ जो है आपको मिलेगा इससे। और माला जप करने का तरीका है, जैसे मान लीजिए माला आप ढक लिए है ना, जप कर रहे हैं, तो यहां से तो मान लीजिए कि एक माला आपने गणेश भगवान का कर लिया जप, है ना, यहां तक आ गए। फिर इसको लांघना नहीं होता है सीधा, इसको यहां से माला ऐसे घुमा लेंगे, है ना। दूसरे बाद में आप अपने गुरु का स्मरण कर लेंगे, कोई मंत्र नहीं याद है कोई बात नहीं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरु का मन में ध्यान करेंगे, जय गुरुदेव का एक माला जप कर लेंगे, है ना। फिर इधर से आप जप करते करते कहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे, है ना। फिर ऐसे माला को घुमा लेंगे, फिर यहां से जप करने का सिस्टम मैं बता रहा हूं तरीका, है ना। फिर आप चाहे समय हो तो एक माला महादेव के मंत्र का जप कर लीजिए, कम से कम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का कर लीजिए। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, अब जो जया नामनी माता का जो मंत्र है उसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो मंत्र मैं कागज पे लिख के रखा हूं, आप लोगों को वीडियो के अंत में वो मंत्र मैं दिखाऊंगा, पढ़ के भी बतलाऊंगा। आप लोग जब वो मंत्र देखिएगा तो उसे नोट करके लिख करके रख लीजिएगा, है ना। यानी पहले मैं विधि समझा देता हूं, फिर आप लोगों को मंत्र दिखा दूंगा, पढ़ के भी बतला दूंगा। मंत्र छोटा सा है, साधारण सा है, कोई बड़ा है नहीं, बिल्कुल साधारण सा मंत्र है, कोई बड़ा कठिन मंत्र नहीं। तो जप करने का मैं तरीका भी बतला दिया हूं आप लोगों को, ढक करके जप करना है, माला को छुपा करके जप करना है ना। और देखिए इसमें एक और चीज मैं आप लोगों को बतलाना चाहूंगा, मंत्र तो बिल्कुल छोटा सा है ना। इस मंत्र का आप जप करेंगे 5000, 5000 जप करने में कोई आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। फास्ट में किए तो 2 घंटे 3 घंटे में हो जाएगा, खूब ज्यादा समय लगेगा आराम से करेंगे तो भी 4 घंटे में हो जाएगा, आपका इच्छा है। फास्ट में आप पढ़ने वाले हैं तो 1-1.5 घंटे में हो जाएगा, 2-2.5 घंटे में हो जाएगा, 3 घंटे में भी हो जाएगा, आपका इच्छा है। अब जैसे स्लो मोशन में मंत्र पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ज्यादा लंबा समय लगेगा। फास्ट में मंत्र पढ़ते जा रहे हैं तो थोड़ा आपको कम समय लगेगा, 2 घंटे 2.5 घंटे जितना लगे, 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा लगे। ज्यादा स्लो में चल रहे हैं तो 4 घंटे लग जाए। तो देखिए जब थोड़ा सा संध्या हो, अंधेरा होने लगे, उस समय जो है आपको शिवालय जाना है, शिव जी के मंदिर में जाना है, आसन इत्यादि आप लेकर के जाएंगे, धूप चंदन मेवा मिष्टान अगरबत्ती दिया इत्यादि लेकर के जाएंगे, है ना। और हो सके संभवतः तो ध्यान दीजिएगा वहां पर तो जो है आपको घी का दिया जला लीजिए, है ना, घी का दिया आप बाल लीजिए,
घी का दिया किसी कारणवश आप नहीं बाल सकते हैं, घी उपलब्ध नहीं है, तो चमेली के तेल का दिया बाल लीजिए। फिर आप क्या करना है, उस दिया को महादेव के सामने रखना है, अपने सामने रखना है, पूर्व दिशा की तरफ बैठ करके जो है आप जप अपना शुरू करेंगे। 5000 आप जप करेंगे। 5000 जप करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। गिनती बनाना हो तो कुछ गेहूं का दाना रख लेंगे या कुछ चावल 1-2 मुट्ठी आप अपना रख लेंगे। एक माला जैसे जप किए तो एक दाना उठा करके अपने आगे रख लिए, फिर दूसरे माला कर रहे हैं, दूसरे माला पूरा हुआ तो दूसरा दाना रख लिए, है ना। फिर तीसरा माला किए, तीसरा दाना रख लिए, चावल का या गेहूं का, मक्के का कुछ जो है दाना अपना बना करके रखेंगे गिनती के रूप में, यानी जैसे आपका गिनती बन सके। 10-10 दाना का कर लेंगे। 10 माला हुआ 10 दाना यहाँ रख लिए, फिर 10 माला हुआ 10 दाना अलग रख लिए, फिर 10 माला हुआ 10 दाना अलग रख लिए, है ना। ऐसे कर करके आप अपने हिसाब से गिनती बनाएंगे कि 5000 गिनती आपको पूरा करना है। 5000 थे, थोड़ा ज्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन 5000 से कम नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन से संध्या के समय से इस काम को आप शुरू करेंगे, और जब जप लास्ट हो जाए 5000 जैसे आपने पूरा कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, कोई बात नहीं, दिया आप अपना उठाएंगे, महादेव का आरती इत्यादि आप गा लेंगे, नमस्कार प्रणाम कर लेंगे, वहां से चले आएंगे, बस हो गया। जल गिरा करके वहां पर थोड़ा सा जल गिरा करके नीचे जमीन पे, वहां से कंठ में मस्तक में आप लगा लिया करेंगे, फिर वहां से उठ करके चले आएंगे आप अपना आसन पूजन सामग्री लेकर के। तो हर दिन का आपका यही काम रहेगा। अब इस काम को किसी भी अमावस्या के शाम के समय से शुरू करेंगे। जैसे 6-7 बजे के आसपास आपने शुरू किया, मुदलुक होने लगा, अंधेरा होने लगा, उस समय आप शिवालय गए और इससे पूजा पाठ शिव जी का थोड़ा कर लिए, धूप दीप कर लिए, गणेश भगवान का एक माला जप कर लिए, फिर गुरुदेव का एक माला जप कर लिए, गुरुदेव के नाम से जय गुरुदेव, फिर ओम नमः शिवाय कर लिए, है ना। फिर उसके बाद में जया नामनी माता का जो मंत्र है, इस मंत्र से आप 5000 जप कर लेंगे। जैसे 6-7 बजे आप बैठे, है ना, तो 10-11 बजे तक तो समाप्त हो जाना है, पूरा हो जाएगा आपका, आराम से हो जाएगा, है ना। और हो सके संभवतः तो गुरु के निगरानी में कीजिए। इस काम को कंटिन्यू आप शुरू करेंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे। एक दिन भी नागा नहीं करना है, एक दिन भी अब्सेंट नहीं करना है। अमावस्या के दिन से शुरू करना है, गुरु के निगरानी में कीजिए, बहुत बेहतर आपको लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जो है। और अमावस्या से जैसे शुरू किए हैं तो अगले अमावस्या तक इसी काम को आप करते रहेंगे। अब माता का इच्छा है, माता यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो गई तो हो सके अमावस्या से पहले भी आपको माता दर्शन दे सकती है। जब माता सन्नाटा कहीं ना कहीं देखेगी, जहां कोई आने जाने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, माता जो है आपको शांतित अकेले जब पाएगी तो उस समय जो है आपको दर्शन देगी, और दर्शन दे करके बोलेगी कि मांग मांग तुझे क्या चाहिए। तो आपका काम क्या है, बिना डरे बिना घबराए, भय नहीं खाना है, माता को नमस्कार प्रणाम करना है, फूल माता के चरणों में चढ़ाना है, माता से जो है जो भी इच्छा चाहिए, जो भी वरदान आपको चाहिए, एक वरदान आप माता से मांग सकते हैं, तो वरदान आपको माता दे करके अंतर्ध्यान हो जाएगी। उस समय से आप सिद्ध पुरुष बन जाएंगे। ठीक है, तो अगले अमावस्या तक भी हो सके माता आपको दर्शन दे सकती है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अमावस्या से शुरू करेंगे, अगले अमावस्या तक आपको इस काम को करते रहना है। प्रतिदिन 5-5 हजार इस जया नामनी माता मंत्र का जप करते रहना है। चलिए वो मंत्र में आप लोगों को दिखला देता हूं, विधि में समझा ही दिया हूं, उस मंत्र को आप लोग अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए। फटाफट कागज पेन उठाइए और इस मंत्र को लिख करके नोट करके आप लोग रख लीजिए। कोई अक्षर फ्रेश दिखाई ना दे तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, रोक करके जूम करके भी फ्रेश अक्षरों में इसको देख करके आप लिख करके रख सकते हैं। ठीक है, मंत्र कुछ इस प्रकार है, गलत सलत मंत्र मत लिखिएगा, गलत सलत मंत्र मत पढ़िएगा, इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। अच्छा से मंत्र देखिए, अच्छा से मंत्र देख करके लिख करके रख लीजिए। मंत्र मैं पढ़ के भी बता रहा हूं, मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। ओम ह्रीं ह्रीं नमो नमः जया हुम फट। फिर से मंत्र सुन लीजिए, ओम ह्रीं ह्रीं नमो नमः जया हुम फट। एक बार और मैं मंत्र बोल देता हूं,
ओम ह्रीं ह्रीं नमो नमः जया हुम फट। कैसे है मंत्र? ओम ह्रीं ह्रीं नमो नमः जया हुम फट। ओम ह्रीं ह्रीं नमो नमः जया हुम फट, यही वो मंत्र है। इसको फटाफट कागज पेन उठाइए और नोट करके लिख करके रख लीजिए। ओम ह्रीं ह्रीं नमो नमः जया हुम फट। ठीक है, पहले मैं विधि आप लोगों को समझा दिया हूं, अब ये मंत्र भी आप लोगों को दिखला दिया हूं। आप लोग इस मंत्र को अच्छा से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ठीक है, और एक और चीज मैं बतलाऊंगा कि किसी भी महीने में शुक्रवार के दिन से या अमावस्या मिल जाए तो सबसे बेहतर है। अमावस्या के दिन से आप शुरू कीजिए और अगले अमावस्या तक 1 महीने इस काम को करते रहिए। हर रोज 5000 मंत्र का जप शिवालय में बैठ करके आपको करना है। धूप दीप महादेव के सामने जला करके करना है। इसी मंत्र का जप करना है हर रोज 5000। और कोई आपके नजदीक पास में कोई गुरु मिल जाए तो गुरुदेव के निगरानी में, या आप अपना किसी को गुरु बनाए हैं ना, तो उनके निगरानी में यदि इस जप को आप कर रहे हैं तो सबसे बेहतर रहेगा। अच्छा बेनिफिट होगा आपको, अच्छा लाभ मिलेगा आपको, माता का दर्शन भी हो जाएगा, सब काम आपका बन जाएगा। और एक और चीज मैं आप लोगों को सावधान करना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी साधना जो है बिना गुरु के निगरानी का नहीं करना चाहिए। बिना गुरु के संरक्षण के आप कर रहे हैं तो इससे क्या होता है? मानसिक प्रेशर, चिंता, बेचैनी, डर, भय, या कभी कभार देखा जाता है कि जैसे माता भी जो है जिनका आप साधना कर रहे हैं, वो अचानक से जो है कोई सा भी नाना प्रकार का अजीब व गरीब भेष बना करके वो माता आ सकते हैं, जो आप देख करके डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। परीक्षा भी होता है साधना पीरियड में, साधना के समय में, तो कई भक्त घबरा जाते हैं, कई माला वाला फेंक करके भगने लगते हैं। फिर वैसे स्थिति में वो व्यक्ति पागल भी हो जाता है। तो इसलिए आपके रक्षा के लिए, आपके कल्याण के लिए कोई वैसा गुरु मिल जाए जो आपका आसन जो है अच्छा से वहां पर संभाल दे, आपको सुरक्षित करके बैठाए, फिर आप साधना करें। प्रतिदिन गुरु के निगरानी में साधना करें, गुरु से आज्ञा लेकर के, गुरु का पैर छू करके, आशीर्वाद लेकर के, है ना, गुरु के निगरानी में गुरु के देख रेख में साधना करना चाहिए। इससे आपको कोई डर भय नहीं रहता है और साधना का विशेष फल भी मिलता है, और आपको जो भी सिद्धि वरदान चाहिए वो भी आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है ना। चलिए, इस वीडियो में हर चीज मैं विस्तार से आप लोगों को समझा दिया हूं, बतला दिया हूं। ये मंत्र आप लिख करके रख लिए होंगे। आप अपने नजदीक पास में किसी भी गुरु से आप इस मंत्र को दिखाएंगे, समझेंगे, है ना, वहां पर इसका विचार विमर्श करेंगे, गुरु की निगरानी में आप इस साधना को करेंगे। ठीक है, अन्यथा आप अपने मर्जी से इस साधना को कर रहे हैं, उस समय आप डर जा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं, है ना, कोई आपको दिक्कत हो जाए, कोई आप परेशानी में पड़ जाए, तो फिर आपका जिम्मेवारी है। क्योंकि हमने पहले बोल दिया है कि गुरु के निगरानी में आप साधना को कीजिए, आप अपने मन मर्जी से कुछ भी मत कीजिए। ये आपको सचेत और सावधान में कर दिया। ठीक है, चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और यदि आप हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव, जय मां भगवती जरूर लिखिएगा। चलिए, हमको विदा दीजिए। हर हर महादेव, सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।